हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेक्चर लेके आया हूँ। टॉपिक वाइज लेक्चर में टॉपिक है प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर 2024। आपको बताओ रिसेंटली बहुत सारे हम करंट अफेयर्स में देखते हैं इस कंट्री का ये प्रेसिडेंट अपॉइंट हुआ, ये प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुआ। और आप सोचते होंगे सर इतने सारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो अपॉइंट हो रहे हैं उनको एक जगह कैसे पढ़ें। तो याद रखिए कि जनवरी से लेकर मई एंड तक जितने भी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर अलग अलग कंट्रीज के अपॉइंट हुए हैं वो मैं आपको सारे एक सिंगल लेक्चर में बता दूंगा। तो इससे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पता है, अपॉइंटमेंट में टॉपिक हो जाता है इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट में क्वेश्चन आता ही आता है। तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। पहले मैं प्रेसिडेंट कराऊंगा सारे जो भी रिसेंटली अपॉइंटेड है, और प्राइम मिनिस्टर कराऊंगा जो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ओके, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा वीडियो को लाइक जरूर कर दिए क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग आपको एक जगह सारे पॉइंट्स मिलने वाले हैं। ओके, और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी एक करंट अफेयर्स की बुकलेट है जिसका नाम आप देख सकते हैं 12 मंथ करंट अफेयर्स। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं जून 2023 से लेकर मई 2024 तक की सारी करंट अफेयर जो है वो एक सिंगल लेक्चर में अवेलेबल है। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं हर चीजें प्रॉपर्ली यहां पर दी गई हैं। अगर आप इस लेक्चर इस बुकलेट को लेना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर आप कांटेक्ट करिए और ये बुकलेट आपको मिल जाएगी। याद रखिए मैं आपको सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में दूंगा। आप नागालैंड में हो, अरुणाचल प्रदेश में हो, कहीं भी हो इंडिया के किसी भी कोने में, विद इन 2 मिनट्स आपको मिल जाएगी और आप इजीली प्रिंट आउट करा सकते हैं। और इसमें खास बात क्या है कि ये सिर्फ मई तक की नहीं है, इसमें आगे जो जून आएगा, जुलाई आएगा, वो सब करंट अफेयर्स में ऐड ऑन करता जाऊंगा। कहने का मतलब आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा फ्यूचर की करंट अफेयर्स के लिए, जो आगे आने वाली करंट अफेयर्स है। प्लस साथ साथ में इस बुकलेट के साथ आपको जो मेरे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होते हैं, टॉपिक वाइज लेक्चर होते हैं, जैसे भी आप देखिए प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर मैं कराने वाला हूं, इसकी भी पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। डेली एमसीक्यू, वीकली एमसीक्यू, मंथली, सब कुछ आपको मिलेगा एक पर्टिकुलर जगह पे। ओके, पुराना भी और आगे का भी। तो एक वन टाइम सोल्यूशन है करंट अफेयर्स का, तो तुरंत लेट नहीं करना है और नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे जरूर व्हाट्सएप करना। मैं आपको चार्जेस बता दूंगा, वन टाइम पे करो और रिलैक्स हो जाओ करंट अफेयर्स के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम अपने लेक्चर को, दैट इज प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। और क्यों लेक्चर इंपॉर्टेंट है ये आपको लेक्चर देखने पे ही समझ में आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया मैं सबसे पहले क्या डिस्कस करूंगा, प्रेसिडेंट डिस्कस करूंगा हर कंट्री के। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इंडिया की प्रेसिडेंट आप सबको पता होगा कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कमेंट बॉक्स में बता दो कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है ये इंडिया की द्रौपदी मुर्मू जी। ओके, ये मैंने आपको एक होमवर्क दे दिया लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ही। ओके, लेट्स स्टार्ट। जो अभी प्रेसिडेंट अलग अलग कंट्री से जनवरी से मई के बीच में न्यूज में है उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं ईरान के प्रेसिडेंट की बात करता हूं। आपको पता हो ईरान के जो प्रेसिडेंट इनका नाम था इब्राहिम राइसी। ओके, इनके अभी रिसेंटली हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। ये अजरबैजान से, याद रखिएगा, ईरान आ रहे थे और वहां पर इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये देख सकते हैं बगल में अजरबैजान है, अजरबैजान से वो आ रहे थे, डैम का इनॉग्रेशन करके उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब जब उनकी डेथ हो जाती है तो एक नए प्रेसिडेंट को इंटरिम कुछ टाइम के लिए अपॉइंट कर दिया जाता है जिसका नाम है मोहम्मद मुखबिर। याद रखिएगा, तो मोहम्मद मुखबिर जो है वो नए प्रेसिडेंट हैं किसके, ईरान के। ईरान की कैपिटल आप सबको पता है तेहरान है। मैं बता दूं ईरान और इजराइल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखिए मैंने आपको प्रेसिडेंट की इमेज नहीं लगाई रखी है, मैंने उस कंट्री का मैप लगा रखा है क्योंकि मैप से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। तो आप देख लीजिएगा ईरान कौन कौन सी कंट्रीज को टच कर रहा है ये सब आप देख लीजिएगा, इसलिए मैंने मैप लगाया, ना कि मैंने उस पर्सन की फोटो लगाई है। ठीक है, इससे आपको मैपिंग भी क्लियर होती जाएगी। ठीक है, तो ईरान के नए प्रेसिडेंट ये हो गए। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट कंट्री के, ताइवान के प्रेसिडेंट। ताइवान भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाइना के बगल में ये देखिए ताइवान। ताइवान यहां पर बगल में आप देख रहे हो बीच में वाटर दिख रहा होगा आपको, दैट इज ताइवान स्ट्रेट। ओके, यहां पर आप देखिए साउथ चाइना सी है। ओके, ऊपर देखिए इसके ईस्ट चाइना सी है और इधर साइड आप देखेंगे फिलीपींस सी आपको दिख रही होगी, इसी के सराउंडेड में ताइवान है। ओके, और ताइवान के भी नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, इनका नाम है लाई चिंगते। याद रखिएगा, सो लाई चिंगते क्या है, नए प्रेसिडेंट है ताइवान के। मैं फिर से देखिए मैं ताइवान का आपको मैप दे रहा हूं, ना कि प्रेसिडेंट की इमेज दे रहा हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, मैपिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो मैपिंग के साथ साथ हम प्रेसिडेंट के नाम भी देखते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट कंट्री कौन सी है, वियतनाम। वियतनाम के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए। वियतनाम की कैपिटल हम सबको पता है हनोई कैपिटल है, ये देख सकते हैं वियतनाम। इसके बगल में देखिए कंट्री लाओस। याद रखिएगा ये लैंडलॉक कंट्री है, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, लाओस याद रखिएगा। ठीक है, तो वियतनाम है, इसके नए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए, टो लैम। तो बहुत आसान नाम है, टो लैम। टो लैम जो है यार, ये टो लैम जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए कहां के, दैट इज वियतनाम के। वियतनाम के आप बगल में देख सकते हैं नीचे साउथ चाइना सी दिख रही होगी आपको। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी बहुत मैपिंग आपको देखते रहना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कौन प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, नेक्स्ट है
चाड के प्रेसिडेंट, चाड कहां पर है, अफ्रीका का एक नेशन है चाड, ये देख सकते हैं अफ्रीका का मैप है, नाइजर, सुदान, लीबिया आपको दिख रही होगी, ये बीच में चाद है, ठीक है। यहाँ पर मिलिट्री रूल है, ओके। और यहाँ पर नए प्रेसिडेंट जो अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है मोहम्मद इदरिस डेबी। तो मैं कहता हूं आपको नाम एकदम ऐसे वर्ड टू वर्ड नहीं याद रखना है, एटलीस्ट ऑप्शन देख के आप पहचान जाओ, इतना याद कर लो, ठीक है। तो मोहम्मद इदरिस डेबी जो है वो नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं चाड के, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, पनामा। पनामा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका का मैप देखेंगे तो जो ज्वाइन कर रही है नॉर्थ और साउथ अमेरिका को, वो आपको पनामा कंट्री ही देखने को मिलेगी। पनामा की कैपिटल पनामा सिटी है, यहाँ से एक पनामा कैनाल भी निकलता है, आपको पता होगा, जो अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से ज्वाइन करता है, ठीक है। इसका मैप आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके नए प्रेसिडेंट जो अपॉइंट हुए इनका नाम है रोज रॉल मुलिनो, ओके। तो नए प्रेसिडेंट जो है रोज रॉल मुलिनो जो है वो अपॉइंट हुए हैं पनामा के प्रेसिडेंट, ओके। तो याद रखना है पनामा कंट्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यूरोप की कंट्री आते हैं स्लोवाकिया। स्लोवाकिया की बात करूं, ये यूरोप की कंट्री आप देख सकते हैं, इसके ऊपर जो है ये आपका स्लोवाकिया है, ठीक है। स्लोवाकिया ये आपको दिख रही है, ऊपर आप देख रहे होंगे पोलैंड दिख रही है, नीचे आपको हंगरी दिख रही है, तो थोड़ा मैपिंग जरूर देख लेना। इसके नए प्रेसिडेंट जो अपॉइंट हुए बहुत आसान है, पीटर पेलेग्रिनी, याद रखिए। तो पीटर पेलेग्रिनी जो है वो नए प्रेसिडेंट है किसके, स्लोवाकिया के, ओके। कमेंट बॉक्स में मुझे स्लोवाकिया की कैपिटल क्या है चलो बताओ, देखते कौन कौन सही बताता है स्लोवाकिया की कैपिटल। इट्स डिफिकल्ट बट स्टिल ट्राई टू फाइंड इट आउट, ओके। नेक्स्ट आते हैं इजिप्ट के प्रेसिडेंट। इजिप्ट की बात करें, इजिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, ओके। और यहाँ के प्रेसिडेंट आपको पता होगा, हमारे मोदी जी को उन्होंने इजिप्ट का हाईएस्ट अवार्ड भी दिया था। इजिप्ट ये है, ठीक है। इजिप्ट के नए प्रेसिडेंट जो है, नए क्या है, पुराने वही थे, रीअपॉइंट हो गए हैं, अब्दुल फतेह अल सीसी, ठीक है। ये प्रेसिडेंट है किसके, इजिप्ट के। ये देख सकते हैं इजिप्ट के बगल में आप देखें रेड सी और ये मेडिटेरियन सी, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वेज कैनाल आपने पढ़ा होगा, दोनों को कनेक्ट करता है। और यहाँ पे सिनाई पेनिनसुला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मैंने बताया इजराइल न्यूज में चल रहा है, इसीलिए ये सब लोकेशंस जो है ना वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो जरूर इसको देखिएगा। सिनाई पेनिनसुला जो कि पार्ट है इजिप्ट का, ओके। और ये यहाँ पर आपका स्वेज कैनाल भी बना हुआ है, ठीक है। यहीं पर आपको गाजा के स्ट्रिप, इजराइल, पैलेस्टीन है ना, ये सारी चीजें आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगी, ओके। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं सेनेगल। सेनेगल आप कहेंगे सर सेनेगल कहाँ है, अफ्रीका की कंट्री सेनेगल। इसे देखिए मैं मैप बना रहा हूं, पहले प्रेसिडेंट बताने से पहले देख सकते हैं वेस्ट साइड में अफ्रीका के आप यहाँ सेनेगल कंट्री दिख रहे होंगे, दैट अटलांटिक ओशन को टच कर रही है सेनेगल, ओके। इसके नए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए, नाम देखिए बड़ा सा नाम है, दैट इज बसीरो, ठीक है, दियोमे फे, ओके। तो अजीब सा नाम है, देख सकते हैं दियोमे फे, तो मई फे ऐसे करके याद कर सकते हो। ये प्रेसिडेंट है किसके, सेनेगल के, ओके। जो मैंने अभी आपको बताया जो अटलांटिक ओशन को टच कर रही है, ओके, और अफ्रीका के वेस्ट साइड में, ओके। नेक्स्ट आते हैं रशिया। रशिया के प्रेसिडेंट तो सबको पता है पुतिन जी हैं, ओके। और इनको हम सब जानते हैं। रशिया आपको पता होगा एशिया यूरोप दोनों कॉन्टिनेंट में आती है, जिसकी कैपिटल क्या है, मॉस्को है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट है पाकिस्तान, आपकी नेबरिंग नेशन पाकिस्तान। वहां पे भी प्रेसिडेंट है, बिल्कुल है प्रेसिडेंट। आप देख सकते हैं थोड़ा सा इनका शेप जो है वो डॉग जैसा शेप है इनके मैप का, ओके। पाकिस्तान, और पाकिस्तान के जो नए प्रेसिडेंट है याद देखिए आसिफ अली जरदारी, ठीक है। आसिफ अली जरदारी जो है वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, ओके। अब उसमें मैंने इतना कोई ऐसा नहीं कह रहा हूं, बट शेप ऐसा ही दिख रहा है मुझे, ठीक है। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ पाकिस्तान की कैपिटल क्या है, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रेसिडेंट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, ठीक है। इंडोनेशिया में आपको पता होगा ये वैसे भी बहुत न्यूज में रहती है इंडोनेशिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत वॉल्केनिक एरप्शन हम पढ़ते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी में। ये देखिए पूरा इंडोनेशिया बना हुआ है, ठीक है। इतने सारे इसमें आइलैंड नेशंस भी है, इसमें से बाली एक बड़ा इंपॉर्टेंट आइलैंड नेशन है। इसके नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं प्रबोवो सुबियांतो। तो याद रखिए प्रबोवो सुबियांतो जो है वो नए प्रेसिडेंट हैं किसके, दैट इज इंडोनेशिया के, ओके। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, दैट इज फिनलैंड। फिनलैंड कहां पर है, फिनलैंड पहले अगर आप यूरोप का मैप देखेंगे, यूरोप के ऊपर आप देखेंगे नॉर्वे, स्वीडन, और ये आपको दिख जाएगी फिनलैंड कंट्री, ओके। बड़ी इंपॉर्टेंट नेशन है, कभी आप फिनलैंड जाए, बहुत ब्यूटीफुल है, ओके। और फिनलैंड में याद रखिएगा फिनलैंड के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए अलेक्जेंडर स्टब, सिंपल सा नाम है अलेक्जेंडर स्टब, नए प्रेसिडेंट है। कमेंट बॉक्स में मुझे फिनलैंड की कैपिटल क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंट्री पे आते हैं, दैट इज अल सल्वाडोर। याद रखिए अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट। अब अल सल्वाडोर का अभी मैंने आपको पनामा बताया, ठीक है, मैंने बताया ना नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका पनामा देखा। अब पनामा के आप यहां पर देखेंगे तो ये आपको दिख जाएगी अल सल्वाडोर कंट्री, जो कि पैसिफिक ओशन को टच कर रही है बट अटलांटिक को टच नहीं करी, क्योंकि इधर अटलांटिक है, पैसिफिक ओशन को सिर्फ टच करी, अल सल्वाडोर, ओके। तो ये इसके प्रेसिडेंट कौन है देख सकते हैं, नाइब बुकेले। तो याद कि नाइब बुकेले जो है वो अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए। अब इसी के ऊपर एक कंट्री दिख रही होगी ग्वाटेमाला, ओके, क्योंकि इसके भी नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए ग्वाटेमाला के। याद रखिएगा, मैं फिर से बता दूं आपको जैन से मई तक कितने प्रेसिडेंट है ना, प्राइम मिनिस्टर सब बताऊंगा और याद भी कराऊंगा, ठीक है। इसके जो प्रेसिडेंट है ग्वाटेमाला के, याद रखिएगा बर्नार्डो अरेवल। बर्नार्डो अरेवल जो है देख सकते हैं, तो अल सल्वाडोर के ऊपर ही है ग्वाटेमाला,
ठीक है। तो इन दोनों के ही कंट्री के आसपास में इनके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए रिसेंटली, जनवरी से मई के बीच में। ओके, नेक्स्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कहाँ है? अफ्रीका का मैप उठाओ, आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC कॉन्गो दिख जाएगा। इसके बगल में आपको कॉन्गो एक और दिखेगी, दोनों कॉन्गो अलग अलग हैं, याद रखिएगा। ये कॉन्गो की मैं बात कर रहा हूं, दैट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की, ठीक है। इस कॉन्गो की बात नहीं कर रहा हूं। तो इसमें नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, नाम देख सकते हैं, दैट इज फेलिक्स शिकेदी, याद रखिए फेलिक्स शिशिकेदी जो है वो नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दैट इज DRC कॉन्गो, याद रखिएगा, ठीक है, जो अफ्रीका का कंट्री है। ओके, तो ये थे रिसेंट प्रेसिडेंट जो जनवरी से मई के बीच में अपॉइंट होते हैं। अब आप कहेंगे सर इनके बीच में कुछ प्राइम मिनिस्टर भी अलग अलग कंट्रीज के अपॉइंट हुए हैं। चलिए उन प्राइम मिनिस्टर को डिस्कस कर लेते हैं जो अलग अलग कंट्रीज के अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आते हैं मैं क्रोशियन प्राइम मिनिस्टर। क्रोशिया कंट्री जो बता दूं मैं यूरोप पे है, देख सकते हैं क्रोशिया कंट्री। आपको अगर मेडिटेरेनियन सी अगर आप देखोगे मैप पे, उसी के ऊपर आपको क्रोशिया दिख जाएगी। देखिए एड्रियाटिक सी भी है वहां पर, ये आपकी क्रोशिया है। ओके, जिसके नए पीएम जो अपॉइंट हुए एंड्रेज दैट इज प्लेनकोविक, याद रखिएगा, एंड्रेज प्लेनकोविक जो है वो नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए क्रोशिया के। ओके, कमेंट बॉक्स में क्रोशिया की कैपिटल मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। डिफिकल्ट मैं पूछ रहा हूं बट स्टिल ट्राई टू फाइंड आउट एंड कमेंट में कमेंट जरूर करना। ओके, नेक्स्ट आते हैं रशिया, मतलब रशिया के प्रेसिडेंट भी अपॉइंट हुए हैं और पीएम भी अपॉइंट हुए हैं लेटेस्टली, बिल्कुल अपॉइंट हुए हैं। रशिया के जो पीएम है याद रखिएगा, दैट इज मिखाइल मिशुस्तिन, याद रखिए। तो देख सकते हैं पुतिन TIN, पुतिन में भी है, पुतिन वहां का प्रेसिडेंट, इसके एंड में भी TIN है। ऐसे ही मैंने याद करने का ट्रिक बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये रशिया के पीएम है। रशिया कंट्री हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी कैपिटल क्या है, दैट इज मॉस्को है। ओके, नेक्स्ट आते हैं सोलोमन आइलैंड, आइलैंड नेशन सोलोमन आइलैंड, अफ्रीका का सॉरी पैसिफिक ओशन का मैप उठाओ, वहां पर आपको दिख जाएगा ये है सोलोमन आइलैंड। अफ्रीका पैसिफिक ओशन में ही बता रहा हूं, साउथ पैसिफिक ओशन में, ठीक है। देख सकते हो उसकी कैपिटल भी देख सकते हैं, दैट इज होनियारा। ओके, तो होनियारा इज द कैपिटल ऑफ सोलोमन आइलैंड। और यहाँ के अभी नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए, इनका नाम है जेरेमिया मनेले, याद रखिए जेरेमिया मनेले जो है वो नए पीएम अपॉइंट हुए हैं सोलोमन आइलैंड के। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंट्री पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्कॉटलैंड के पीएम। स्कॉटलैंड कहाँ है? सबसे पहले अगर आपने देखा होगा ये आपका यूके है, ठीक है, ये आपका ब्रिटेन है, आपने देखा होगा इंग्लैंड है, और इसके ऊपर आप देखेंगे आपको स्कॉटलैंड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो स्कॉटलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए जॉन स्विनी, याद रखिए जॉन स्विनी, सिंपल सा नाम है स्विनी आपको याद रखना, दैट इज फ्रॉम स्कॉटलैंड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है सिंगापुर साउथ ईस्ट एशिया का बहुत इंपॉर्टेंट नेशन है, छोटा सा नेशन है बट बहुत डेवलप्ड नेशन है, ये है आपका सिंगापुर। ओके, और सिंगापुर सिटी जो याद रखिए, सिंगापुर सिटी जो है इसकी कैपिटल भी वही है। सिंगापुर की बात करें तो नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, याद रखिए, इनका नाम है लॉरेंस वोंग। तो ये पहले डिप्टी पीएम थे वहां पर, बट अब पीएम बन गए हैं लॉरेंस वोंग, तो ही इज अ न्यू पीएम ऑफ सिंगापुर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत। अब हम आते हैं कुछ मुस्लिम नेशन साइड आते हैं, ठीक है। साउथ ईस्ट एशियन अभी हमने डिस्कस किया, अब हम थोड़ा इस साइड जा रहे हैं, वेस्ट इंडिया से वेस्ट साइड, वेस्ट एशिया के साइड जा रहे हैं, वहां पर आपको कुवैत दिखेगा। ओके, तो ये आपका कुवैत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्शियन गल्फ आपको दिख रहा होगा, यहीं पर आपको कुवैत मैप बना हुआ है। सऊदी अरेबिया बगल में है उसके, इधर उसके ईरान है, इधर उसके इराक है, तो कुवैत आपको पता होना चाहिए। इसके नए पीएम अपॉइंट हुए शेख अहमद अब्दुल्ला। तो शेख अहमद अब्दुल्ला जो है वो कुवैत के नए पीएम हैं। कमेंट बॉक्स में कुवैत की कैपिटल क्या है, कैपिटल ऑफ कुवैत आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं आइसलैंड पीएम। आइसलैंड कहाँ है? अरे यार आइसलैंड आपने देखा होगा, आप यूरोप का मैप देखिए, ये देखिए, ये आपका यूके है, ठीक है, ये आपका आइलैंड है, इसके ऊपर आप देखेंगे आइसलैंड दिख रहा होगा। इसके जो नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए, याद रखिएगा बेंडिक्सन। ओके, तो याद रखिएगा बी बेंडिक्सन जो है वो नए आइसलैंड के पीएम अपॉइंट हुए। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट नेशन, आइसलैंड बड़ा ब्यूटीफुल है, ये भी कभी टाइम मिले तो आइसलैंड जरूर जाना। ओके, अब कुछ लोग मेरे कमेंट में कहते हैं सर हम कैसे जाएं, हमारे पास तो घर के लिए पैसे नहीं है, आप कह रहे हैं आइसलैंड जाना। अरे कभी तो जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं, सेलेक्ट हो जाओगे, डिप्लोमेटिक टूर्स में जाओगे तब चले जाना। ओके, नेक्स्ट है आयरलैंड कहाँ है? आयरलैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने अभी बताया आपको, ये आपका यूके था, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे आपको आयरलैंड के अभी नए पीएम अपॉइंट हुए हैं और एग्जाम में मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ, इंपॉर्टेंट है, साइमन हैरिस, याद रखिए नाम का है साइमन हैरिस जो है वो आयरलैंड के न्यू पीएम है। ओके, आगे बात करता हूं मैं नेक्स्ट, दैट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अभी इसका प्रेसिडेंट मैंने बताया था आपको, यस, अब इसी की प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई है, पहली बार कोई फीमेल प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई है, दैट इज वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नए प्रेसिडेंट भी हैं, नई प्राइम मिनिस्टर भी हो, प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट टाइम कोई फीमेल अपॉइंट हुई है। नाम देख सकते हैं, नाम क्या है, दैट इज
जुदिथ सुमिनावा तुलुका। ओके, तो ये इनका नाम है, तुलुका के नाम से आपको याद रखना है। शी इज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। देख सकते हैं ये येलो वाला जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, और जो ग्रीन वाला है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। दोनों कॉन्गो अलग है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, नेक्स्ट पे बात करो पोर्चुगल पीएम। पोर्चुगल का है स्पेन के बगल में। यार यूरोप का मैप आपने देखा होगा, रोनाल्डो के फैन होंगे तो आप सब जानते होंगे पोर्चुगल। ओके, तो ये स्पेन है, स्पेन के बगल में आप देखिए पोर्चुगल है। ओके, और इसके नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए, इनका नाम है लुइस मॉन्टेनेग्रो। ओके, सो लुइस मॉन्टेनेग्रो जो है वो पोर्चुगल के पीएम है। कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो पोर्चुगल की कैपिटल क्या है, तो बताइए दो मुझे कि पोर्चुगल की कैपिटल क्या है, या मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। रोनाल्डो के फैंस होंगे तो आपको पता होगा पोर्चुगल की कैपिटल क्या है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बुल्गारिया। अब आप कहेंगे सर बुल्गारिया कहाँ है? अगेन यूरोप का मैप देखो आप, ये देखिए यहाँ आपको टर्की, एशिया में है टर्की, और टर्की के ऊपर आप देखेंगे तो आपको बुल्गारिया दिखेगी, जो बिल्कुल ब्लैक सी को टच कर रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्लैक सी को टच कर रही है। कैपिटल इसकी सोफिया है, इंपॉर्टेंट है बुल्गारिया। इसके बगल में आप देखिए सर्बिया, रोमानिया, सब आपको दिखेंगे। बुल्गारिया के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए, इनका नाम है दिमितर ग्लावचेव। याद रखिएगा, दिमितर ग्लावचेव जो है वो नए पीएम है, कहाँ के? बुल्गारिया के। और बुल्गारिया कैपिटल क्या है? दैट इज सोफिया। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान का प्रेसिडेंट डिस्कस किया था, अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पे भी आ गए हैं, जिनका नाम है शहबाज शरीफ। तो इमरान खान नहीं है, याद है कि वो तो जेल में है ना। शहबाज शरीफ जो है वो वहां के प्राइम मिनिस्टर है, किसके? पाकिस्तान के। ओके, आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? यमन के पीएम। बिल्कुल, यमन अभी इसके नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए। यमन आप कंट्री देखिए, यमन, ये ओमान आपको दिख रही होगी। यमन जो है कैपिटल सना है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरेबिया के नीचे आपको यमन देखने को मिलेगा। ओके, और यमन के जो पीएम है देखिए अहमद अवाद बिन मुबारक, तो बड़ा सा नाम है, मुबारक है, याद रखिएगा, यमन के नए प्राइम मिनिस्टर। तो ये सारे मैंने आपको देखिए जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो सारे डिस्कस कर रहा हूं, जनवरी से लेकर मई तक की जितनी भी इंटरनेशनल में पीएम और प्रेसिडेंट बने। ओके, नेक्स्ट कजाकिस्तान पीएम। कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया की बात करता हूं। कजाकिस्तान आप देख सकते हैं लार्जेस्ट, सबसे बड़ी कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है कजाकिस्तान। ओके, सबसे पहले मुझे कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है कमेंट बॉक्स में बताओ, कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है। तो इसके नए पीएम का नाम आप देखिए, दैट इज ओजहास बेक्तनोव। याद रखिएगा, ओजहास बेक्तनोव जो है वो नए पीएम है, किसके? कजाकिस्तान के। ठीक है, तो ओजहास जो है, ऐसे करके नाम याद कर लो। ठीक है, ही इज द न्यू पीएम ऑफ व्हाट? दैट इज कजाकिस्तान। ओके, तो यहां पर आप देखिए ये लास्ट था। ठीक है, कजाकिस्तान की कैपिटल आप मुझे मेंशन करिएगा। देखिए जितने भी पीएम और प्रेसिडेंट अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, अब मैं यहाँ पे जो बिडेन नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि वो अभी रिसेंटली अपॉइंट नहीं हुए हैं। जो रिसेंट अपॉइंट हुए हैं उन सबको मैंने डिस्कस कर दिया है, और क्वेश्चन हमेशा आप एग्जाम में देखेंगे तो रिसेंट अपॉइंटमेंट्स होता है ना, उसी से आता है। तो ये सारे पीएम प्रेसिडेंट एक जगह बता दिए, इजिली एग्जाम में अगर आप देने जा रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। ओके, याद रखिए ये सारी चीज आपको इस बुकलेट में मिल जाएगी, जहां मैंने हर चीज मेंशन कर रखी है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना, तुरंत इस बुक को ऑर्डर करने के लिए मुझे व्हाट्सएप करना है। और याद रखिएगा आपको सारी चीजें जो है नोट्स की, वो सब कुछ मैं अवेलेबल करा दूंगा। एग्जाम क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा जब आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ओके, कोई डाउट क्वेरी है आप जरूर मुझे बता सकते हो। इस बुकलेट के लिए व्हाट्सएप करो, इसके साथ साथ इस लेक्चर की भी पीडीएफ, अदर बेनिफिट्स भी हैं। ठीक है, व्हाट्सएप करोगे आपको चार्जेस मिल जाएंगे। ओके, एप्लीकेशन का लिंक हमारा नीचे दिया हुआ है, दैट इज देवाशीष क्लासेस। आप एप्लीकेशन से भी याद रखिएगा कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पर भी आपको हमारी सारी क्लासेस अवेलेबल होगा। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। याद रखिए वहां पर आपको लेक्चर्स भी मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे, इवन ये जो 12 मंथ की बुकलेट है ये भी वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस बुकलेट को वहां से भी ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करो। वहां पर आपको प्री मेंस आंसर राइटिंग की क्लासेस मिलेंगी, प्लस टेस्ट सीरीज मिलेगी। और खास बात मैं आपको बता दूं, ये बात याद रखना, अगर आप जनरल स्टडीज की नोट्स चाहते हो, क्लासेस चाहते हो या नोट्स चाहते हो, एक बार ऐप को जरूर डाउनलोड करो, वहां पर आपको क्लासेस, नोट्स, जनरल स्टडीज के भी मिल जाएंगे। ओके, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ये बुकलेट लेना मत भूलना। इसके साथ अदर बेनिफिट्स आपको जो मिलेंगे वो विद इन 2 मिनट्स आपको मिल जाएंगे। याद रखिएगा आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, इसके चार्जेस आपको मिल जाएंगे। कोई डाउट करिए जरूर बताइए। लेक्चर पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग, आई थिंक मैंने आपको सारे टॉपिक एक जगह पे करा दिए हैं। अब आपको कहीं भी अदर सर्च करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सबसे खासियत क्या है कि हम सारे टॉपिक्स एक जगह पे करा देते हैं। ओके, सो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। हम आपके कमेंट्स का वेट करेंगे, आपके कमेंट्स की जरूर कोशिश करते हैं रिप्लाई करने का। कोई डाउट क्वेरी आप जरूर बताइए, आप कोई टॉपिक चाहते हैं
वो भी बताइए, बट वीडियो को शेयर जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो कम टाइम पे देश के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज के जानना चाहते हैं। उनके साथ वीडियो को शेयर करिए, अपने ग्रुप्स पे डालिए, और जितना आप ऐसा शेयर करेंगे हम उतने ऐसे लेक्चर्स बनाते रहेंगे। टेलीग्राम का चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, वहां पर भी आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन जो हैं वो मिलते रहेंगे। ओके, तो चलते हैं यहाँ पर हम लोग। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।